360. So in this video we'll be continuing our second chapter, secularism of social and political life, class 8th. पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसमें हमने ये देखा था कि सेकुलरिज्म एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज एसेंस ऑफ सेकुलरिज्म. हमने एक दो एग्जांपल लिए थे कि अगर सेकुलरिज्म नहीं होगा तो जो भी सिटीजन्स एक कंट्री में रहते हैं उन्हें कैसी फीलिंग्स आएंगी. हो सकता है कि उन्हें ऐसी विद्रोह की भावना जगे उनमें और वो हो सकता है ब्रूटल किलिंग्स होने लगे जस्ट बिकॉज देयर इज नो सेकुलरिज्म इन अ कंट्री. तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी. फिर हमने एग्जांपल्स देखे थे कि जैसे क्यों हम कह रहे हैं कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, क्यों हम कहते हैं कि एक कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो सेकुलर नहीं है, जो कंट्री सेकुलर नहीं है उनमें क्या सिनेरियोज हैं, और इंडिया एक सेकुलर कंट्री है तो इंडिया में क्या डिफरेंसेस हैं. जैसे कि एक एग्जांपल था कि सऊदी अरेबिया इज़ नॉट अ सेकुलर कंट्री, उसका जो ऑफिशियल रिलीजन है वो मुस्लिम है, तो इस्लाम है. तो उन्होंने कहा कि कोई भी अदर रिलीजन के लोग एक साथ बैठ करके अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते. वहाँ पे मस्जिद बन सकते हैं लेकिन मंदिर और चर्चेज नहीं बन सकते. लेकिन अगर हम उसके कंपैरिजन में इंडिया को देखें तो इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री बिकॉज इन इंडिया देयर इज़ नो एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन एनी रिलीजियस एक्टिविटी. अगर आप अपनी रिलीजियस एक्टिविटी किसी और रिलीजन को हार्म किए बिना कर सकते हैं तो आप फ्री हैं उसको करने के लिए. आप एक जगह गैदर हो सकते हैं अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ करने के लिए. आप मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा कुछ भी बना सकते हैं जिससे आपका रिलीजन प्रोपगेट होता है और दूसरा रिलीजन हार्म नहीं होता. वो सारे काम आप कर सकते हैं. तो दिस रिप्रेजेंट्स दैट इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री. मोर ओवर व्हाट वाज अनदर थिंग दैट शोज दैट इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री इज कि जब हम इंडिया को देखते हैं, मतलब इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंडिया अपने साथ किसी और रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करता. ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, कोई और रिलीजन को वो रिप्रेजेंट नहीं करता खुद के साथ. मतलब अगर इंडिया बोले तो दिमाग में कोई और रिलीजन नहीं आएगा जो उससे एसोसिएटेड हो. लेकिन अगर हम पाकिस्तान बोले, सऊदी अरेबिया बोले तो एक रिलीजन आएगा साथ में एसोसिएटेड कि हाँ वहाँ का धर्म जो है वो इस्लाम है. ठीक है. अगर हम कोई और कंट्री जो कि जहाँ पे जो क्रिश्चियन से अपने आप को एसोसिएट करती है वो बोले तो दिमाग में आएगा कि एक रिलीजन है जो कि उससे एसोसिएटेड है. मतलब वहाँ की जो पावर है वो एसोसिएटेड है एक रिलीजन से. क्यों? क्योंकि वो उसका ऑफिशियल रिलीजन है. बट दिस इज नॉट द केस विद इंडिया. अब हम ये देखेंगे कि सेकुलरिज्म होता क्या है और सेकुलरिज्म ना हो तो क्या केसेस हो सकते हैं. ये तो हमने देखा पिछले वीडियो में जिसको अभी हमने रिवाइज करा. अभी हम लोग ये देखेंगे कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट. तो हमने यहाँ पर देखा था कि सेकुलरिज्म, एक सेकेंड यहाँ पर हाईलाइटर ले लेती हूँ. हाँ, तो यहाँ पर हमने देखा था कि सेकुलरिज्म रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. ठीक है. सेकुलरिज्म रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, मतलब कि स्टेट के साथ कोई एक रिलीजन एसोसिएटेड नहीं है, कोई ऑफिशियल रिलीजन टाइप का नहीं. तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट. तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि सेकुलरिज्म इज इट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर. ठीक है. तो हम ये कह रहे हैं कि एक कंट्री को डेमोक्रेटिकली फंक्शन करने के लिए सेकुलरिज्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सेकुलरिस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ दी जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड में उनमें एक से ज़्यादा रिलीजन रहता है. ठीक है. उसमें ऐसा केस भी होता है कि एक रिलीजन मेजॉरिटी में है और बाकी के रिलीजन्स माइनॉरिटी में है. अगर हम ये कहें कि एक रिलीजन के पास कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि वो एक ऑफिशियल रिलीजन है, ठीक है, बाकी रिलीजन्स को अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज खुले में करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन वो जो है वो मतलब जो मेजॉरिटी में है रिलीजन वो जो चाहे जब चाहे तब कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा कि जो ये मेजॉरिटी वाली जो रिलीजन है ना वो इस पार को, मतलब कि जो स्टेट की पार है, ठीक है, क्योंकि वो ऑफिशियल रिलीजन है तो वो क्या सोचेगा, उसका आधिपत्य है उस कंट्री पे. ठीक है. तो वो जो स्टेट की पावर है ना उसे बहुत इजीली यूज कर सकता है जिससे कि वो जो माइनॉरिटी में लोग हैं ना उन्हें परेशान कर सके, उन्हें डिस्क्रिमिनेट कर सके, और दिस विल लीड टू टायरनी ऑफ मेजॉरिटी. ठीक है. मतलब कि जो माइनॉरिटी है ना वो सफर करने लगेगी उस कंट्री में. ठीक है. तो जो रिलीजियस माइनॉरिटीज होंगी वो मेजॉरिटी के द्वारा डिस्क्रिमिनेट की जाएंगी,
और डिस्क्रिमिनेट की जाएंगी, प्रताड़ित की जाएंगी, ठीक है। तो ये जो मेजॉरिटी है ना वो बहुत इजीली प्रिवेंट कर सकती है कि जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस ना कर पाए। और जब हम ये कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है या फिर कोई भी कम्युनिटी है वो अपने राइट्स को नहीं पा रही है, तो ये सब क्या लीड करेगा कि सभी को वहां पे इक्वल फ्रीडम नहीं है, सभी को वहां पे इक्वल राइट्स नहीं है, सभी को वहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। वहां पर क्या होगा, वायलेशन होगा फंडामेंटल राइट्स का। जो भी ह्यूमैनिटी के फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना उनका भी वायलेशन होगा। तो जब ह्यूमैनिटी के फंडामेंटल राइट्स का ही वायलेशन होगा तो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के फंडामेंटल राइट्स वहां पे कैसे आ पाएंगे। और जब इन सब का वायलेशन होगा तो वो कंट्री नो लॉन्गर डेमोक्रेटिक होगी। आप इमेजिन करिए ना, एक कंट्री में कुछ लोग हैं जिन्हें सारी फ्रीडम्स है सब कुछ करने की, जब चाहे तब चाहे जहां चाहे वो आराम से अपने रिलीजियस एक्टिविटीज कर सकते हैं। वो चाहे वो अपनी स्टेट की पावर का यूज करके दूसरे रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट भी कर सकते हैं। तो जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो अपनी फ्रीडम को नहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे, वो अपने राइट्स को नहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी। तो एक कंट्री जहाँ पे कुछ लोग फ्रीडम के साथ रहते हैं और कुछ लोगों को दबाया जाता है वो कभी डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती। तो जो डेमोक्रेसी का वेरी स्ट्रेंथ है ना, डेमोक्रेसी की जो स्ट्रेंथ है वो उस कंट्री के सेकुलर होने में लायक करती ही करती है, ठीक है। अगर एक कंट्री को डेमोक्रेटिक होना है तो उसे सेकुलर होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला रीजन कि क्यों इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री टू बी सेकुलर, और व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो इजीली यूज कर पाएगी अपनी पावर को। अगर हम सेकुलर नहीं है, स्टेट की पावर और रिलीजन अलग अलग नहीं है, एसोसिएटेड हैं आपस में, तो जो मेजॉरिटी है वो यूज कर लेगी अपनी पावर को माइनॉरिटी को परेशान करने में, उनके रिलीजन को डिस्ट्रॉय करने में। फिर ये क्या होगा कि यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स है उनका वायलेशन होगा। और वो कंट्री, मतलब एक कंट्री जहाँ पे कुछ लोगों को सारी फ्रीडम्स है, कुछ लोगों को कोई फ्रीडम नहीं है, वो कुछ लोग को दबाया जाता है, वो कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं हो पाएगी। इसलिए डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के लिए जरूरी है कि सेपरेट हो रिलीजन एंड स्टेट। नाउ द नेक्स्ट रीजन इज कि क्यों इट इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट इज कि हम सेकुलर हैं तो हमने ये कहा है कि कोई भी किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज कर सकता है until unless it harms another religion, ठीक है। एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में शिफ्ट हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो जिस रिलीजन में बॉर्न हुआ है उसको वही रिलीजन फॉलो करने की जरूरत है, वो चाहे तो दूसरा रिलीजन फॉलो करे। तो ये सारे जो है ना, ये सारे फीचर्स हैं एक सेकुलर कंट्री के। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि अगर हमारी कंट्री सेकुलर नहीं होगी तो जो फ्रीडम है इंडिविजुअल की एक रिलीजन से एग्जिट करके दूसरे रिलीजन को अपनाने की, या फिर एक अपनी रिलीजियस टीचिंग्स को दूसरे वे में इंटरप्रेट करने की, दूसरे वे में एनालाइज करने की, दूसरे वे में प्रैक्टिस करने की, वो सारी जो होगी ना वो सारी लिमिट हो जाएगी। मतलब कि अगर हम कहें कि हिंदू धर्म है तो इंडिया में हिंदू धर्म की ही अलग अलग मान्यताएं हैं। मतलब कि कोई हिंदू धर्म को किसी और तरीके से फॉलो करता है, कोई हिंदू धर्म को किसी और तरीके से फॉलो करता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारी कंट्री सेकुलर ना हो और पावर किन्हीं ऐसों के हाथ में हो जो कि हिंदू धर्म को किसी एक पर्टिकुलर तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अलग मान्यताओं को नहीं चलने देंगे, ठीक है। तो ये जो फ्रीडम है ना इंडिविजुअल की कि वो अपने रिलीजन को दूसरी तरह से इंटरप्रेट करे, दूसरी तरह से प्रैक्टिस करे, जैसे उससे अच्छा लगता है प्रैक्टिस करना वैसे वो प्रैक्टिस करे, तो ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। अगर हमने रिलीजन को स्टेट से एसोसिएट किया हुआ है और जो पावर है वो उनके हाथ में, जो एक पर्टिकुलर तरीके से रिलीजन को इंटरप्रेट करते हैं, फिर ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ये फ्रीडम देंगे कि नहीं, कि अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, या फिर वो ये करेंगे कि जैसे वो इंटरप्रेट करते हैं वैसे ही सभी इंटरप्रेट करें, वैसे ही सभी प्रैक्टिस करें रिलीजन को। और जो बाकी के रिलीजन्स माइनॉरिटी में होंगे उन्हें तो वो नहीं इंटरप्रेट करने दिया जाए, मतलब उन्हें तो फ्रीडम ही नहीं होगी अपने रिलीजन को अपनाने की, अपने रिलीजन को फॉलो करने की। तो ये भी जो एक सिनेरियो है कि एक इंसान, एक इंडिविजुअल का जो राइट होता है कि एग्जिट करे अपने रिलीजन से और दूसरे रिलीजन को एम्ब्रेस करे, दूसरे रिलीजन को अपनाए, वो भी नहीं हो पाएगी अगर कंट्री सेकुलर नहीं है तो। अब इसका जैसे अगर रिलीजन है ना वो अलग अलग तरीकों से इंटरप्रेट होता है,
तो उसमें फिल्ट्रेशन होते हैं, कुछ और अच्छी चीजें निकल कर आती हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में अनटचेबिलिटी फॉलो होती थी पहले, बहुत सालों से फॉलो होती आई है, बहुत जगहों पे फॉलो होती आई है, ठीक है। लेकिन जब ये देखा गया कि जब हिंदू धर्म को ऐसे इंटरप्रेट किया गया कि नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, सभी तो भगवान के ही बनाए हुए बच्चे हैं, जब सभी भगवान के ही बच्चे हैं तो कैसे ऐसा होगा कि कोई एक ऊपर है कोई दूसरा नीचे है। तो ये जो सारी चीजें ना, ये इंटरप्रेट किया गया रिलीजन को उस तरीके से, तो वो चीज अपनाई गई। अब यही हम कहें कि अगर पार उन लोगों के हाथ में होती जो अनटचेबिलिटी को फॉलो करते, तो जाहिर सी बात है अनटचेबिलिटी कभी खत्म ही नहीं हो पाती ना। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें लिमिट हो जाएंगी अगर कंट्री सेकुलर नहीं है तो दिस इज जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज मेंबर हु हैव कंट्रोल ऑफ स्टेट पावर। अगर हम ऐसा कहें कि कंट्री सेकुलर नहीं है, तो अगर स्टेट की पावर उन लोगों के हाथ में होगी जो कि हिंदू धर्म को या फिर जो भी धर्म है उसको एक पर्टिकुलर तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, तो दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल ऑफ स्टेट पावर माइट से दैट देयर इज ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदूज एंड दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली। मतलब कि जैसे वो इंटरप्रेट करते हैं, वो वही चीजें, वही प्रैक्टिसेस फोर्स करेंगे बाकी लोगों पे, और वैसे ही फॉलो करने कहेंगे, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंस, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली इंडियन सेकुलरिज्म। अंटिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू।